Hi. Finally, the Marathon for Management Admission exam for this year has started. So it started with the first ANMAT exam. The first ANMAT exam was conducted yesterday, which was 10th of October, Tuesday. So let's do a quick review. What happened yesterday? What was the surprises? What are the changes and what you can expect? Because ANMAT जो है मल्टीपल स्लॉट में होने वाला है, डे 1 का स्लॉट हो चुका है. So some of our mentor went for the paper and उनका ये feedback था. So we have taken the feedback and made a small presentation कि क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो इस बारी पूछे गए थे. So let's take a quick review on this. So ANMAT 10th अक्टूबर से शुरू हो गया है एंड 19 दिसंबर को लास्ट उनकी डेट है. कल ही लास्ट डेट थी टू रजिस्टर एंड 12th इज योर लास्ट डे टू स्केड्यूल योर स्लॉट. 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड. एनमैट में आपको 3 अटेम्प्ट हैं. अगर आपने 10th वाला अटेम्प्ट लिख लिया है तो यू कैन रीस्केड्यूल योर अटेम्प्ट. बट यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना, आपका जो NMIMS है वो पहले अटेम्प्ट ही लेता है. बाकी जितने कॉलेजेस हैं लाइक IFMR चेन्नई, KJ सोमैया, तापमी, XIMU for their HR program, these colleges take second and third attempt also. So if you are planning for those colleges तो आप re-attempt के लिए जा सकते हो. If you are planning only for NMIMS और आपने 10th को दे दिया है तो there is no point of re-attending the paper. Adaptive paper as usual, इस बार भी पेपर adaptive था. सेक्शन प्रेफरेंस वॉज अलाउड दिस ईयर ऑल्सो. आपने जैसे ही पेपर ओपन किया था तो इस बार भी लास्ट ईयर की तरह आपके पास ऑप्शन था, आप सेक्शन को ऑप्ट कर सकते थे. आप अपने ऑर्डर वाइज यू कैन चूज टू स्टार्ट फ्रॉम VARC, देन यू कैन वांट टू गो, अगर आप जाना चाहते हो फॉर DILR एंड देन मैथ्स, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इट वॉज देयर. नो फ्लैग फॉर रिव्यू बटन बिकॉज एनमैट में आपको पता है कि आपके पास आगे क्वेश्चन जाने का ऑप्शन है. यू कैन नॉट स्विच बैक टू द क्वेश्चन विच यू हैव अटेंडेड. तो कोई भी रिव्यू बटन नहीं था यहाँ पे. नो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, कोई भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था जैसे कि कैट में हुआ करता है. एनमैट में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं था. These were the compulsory documents, so you need to carry your primary ID, secondary ID मतलब आपको आधार, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करके आपको एटलीस्ट 2 ID कैरी करना ज़रूरी है. एडमिट कार्ड कैरी करना कंपलसरी है. प्रिंटेड फॉर्म में आप लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको अटेस्ट करके जो भी एग्जामिनिंग बॉडी के वहाँ पे इंजिलेटर होंगे वो आपको अटेस्ट करके आपका एडमिट कार्ड रिटर्न कर देंगे एंड दे विल अलाउ यू टू राइट द पेपर. ठीक है, चलो वेरी क्विकली कम टू दी टेस्ट पैटर्न जो कि पूछा गया. सो लास्ट ईयर की तरह ही 108 क्वेश्चन था. तीनों सेक्शन अवेलेबल थे. लैंग्वेज स्किल हैड 36 क्वेश्चन एंड 28 मिनट्स वर गिवन फॉर लैंग्वेज स्किल्स. क्वांटिटेटिव के 36 थे जिसपे कि अगेन यू हैड 52 मिनट्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर सेक्शन. लॉजिकल हैड 36 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स वर गिवन फॉर द लॉजिकल रीजनिंग. इन टोटल यू हैड 108 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स फॉर राइटिंग द एंटायर एनमैट पेपर. ठीक है, चलो क्वेश्चन वाइज सेक्शन वाइज स्प्लिट देखते हैं कैसा है. सो एनमैट का जो पहला मैथ्स का था सेक्शन विच इज लाइक क्वांटिटेटिव स्किल्स, दैट हैड 36 क्वेश्चन. उस 36 में 18 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के, 6 क्वेश्चन थे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के, 8 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के. उस 18 को अगर हम और स्प्लिट करें तो अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा के ये क्वेश्चंस वहाँ पे थे. सो द मेंटर विच हु एक्सपीरियंस्ड शेयर्ड की SICI के 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज हैड 4 क्वेश्चन, पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क हैड 1 क्वेश्चन. इसी का ही कुछ मिलता जुलता कॉम्बिनेशन द अदर मेंटर हैड जिन्होंने की नून वाला स्लॉट लिया था. ठीक है, सो मॉडर्न मैथमेटिक्स हर साल की तरह इस बार भी एक अच्छे अमाउंट में पूछी गई है. सो अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम मॉडर्न मैथमेटिक्स. परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम. ठीक है, बचे हुए जो आपके सेक्शन है वो अलजेब्रा और नंबर्स के थे. नो ज्योमेट्री दिस ईयर एज यूजुअल. वहाँ पे ज्योमेट्री बहुत कम ही पूछी जाती है तो इस बार भी ज्योमेट्री का पार्ट वहाँ पे नहीं था. DI के 2 सेट अवेलेबल थे. एक था जिसपे कि प्योर टेबल का था जो कि 4 क्वेश्चन पे एक सेट अवेलेबल था एंड द अदर सेट वाज ऑन बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ. वो एक सेट था जिसके कि 4 क्वेश्चन थे. रिमेनिंग 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी. उस डेटा सफिशिएंसी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन वर डिजाइंड फ्रॉम नंबर्स. तो ये एक था जो कि एक
सरप्राइजिंग था. मोस्टली ये 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक का रहता है, तो इस बार 6 क्वेश्चन तक थे. ठीक है. LOD वाइज डिफिकल्ट था, स्लाइटली ऑन अ हायर LOD उन्होंने रेट करा. एंड जनरली उन्होंने लास्ट ईयर जो लिखा हुआ था तो उनका फीडबैक ये था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर द मैथ सेक्शन वाज ऑन अ स्लाइटली ऑन अ डिफिकल्ट साइड. Very quickly coming to the logical reasoning part, logical reasoning had 36 क्वेश्चन जिसको कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया 21 and 15. While some of the student gave feedback कि उनके अंदर 18 क्वेश्चन का भी सेक्शन खुला था. So 18 वर्बल रीजनिंग एंड 18 नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग में लीनियर अरेंजमेंट था. सो 4 क्वेश्चन थे. ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटी का एक पूरा सेट था, 2 सेट थे. सिक्वेंशियल आउटपुट का एक सेट था जिसमें 2 अलग अलग सेट थे और दोनों ही सेट पे 2 क्वेश्चन अवेलेबल थे. बाकी स्टैंड अलोन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन डिजाइन करे गए थे. लॉजिकल पजल, न्यूमेरिक पजल, वेन डायग्राम, इन पे कुल मिला के 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे. वर्बल रीजनिंग का बहुत बड़ा इस बार कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने दिया था. वर्बल रीजनिंग का रोल बहुत ज़्यादा था इस पर्टिकुलर पेपर में. सो देवर अराउंड 21 क्वेश्चन. 7 to 9 क्वेश्चन वर फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग. एक क्वेश्चन था सेलॉक्स, एक क्वेश्चन था रिवर्स सेलॉक्स से. अराउंड 2 क्वेश्चन ऑन कोर्स ऑफ एक्शन, 2 ऑन डिसीजन मेकिंग, 2 ऑन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट. ठीक है. एंड 3 क्वेश्चन ऑन एजम्पशन एंड कंक्लूजन. सो बेसिकली पहले भी हमने क्लास में भी बता रखा है, तो इस बार वर्बल रीजनिंग का ये सारे ही टॉपिक है जो मेजरली कवर होते हैं. इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू राइट एनमैट इन अपकमिंग डेज, तो ये चीज़ है, ये पूरा एक सेक्शन है. आप प्लीज़ इस पर गो थ्रू करो बिकॉज कैट के लिए आपने ये वाला सेक्शन अभी नहीं पढ़ना शुरू किया होगा. सो इन केस अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो भी एनमैट लिखने वाला है, मतलब यू आर प्लानिंग टू राइट इट इन द मंथ ऑफ नवंबर और इन दिसंबर, यू स्टिल हैव अ गुड टाइम पीरियड. सो यू हैव अ 4 to 6 week in your hand to prepare on this section. So that will actually help you to prepare. तो टेंशन नहीं लो, आराम से हो जाएगा. लैंग्वेज पे, लैंग्वेज के अगेन 36 क्वेश्चन थे. उस 36 क्वेश्चन में से VARC का कंपोनेंट है. RC हैड 2 पैसेजेस, 4 क्वेश्चन ईच. सो इन टोटल देयर वाज 8 क्वेश्चन इन RC. एंड वर्बल एबिलिटी हैड 28 क्वेश्चन जिसमें कि पैराग्राफ का एंड पैराजम्बल हैड अराउंड 6 क्वेश्चन. और ईजी थे, 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस का वो बना के पूछा गया था. देन स्पॉट द एरर, अगेन ग्रामर वाला पार्ट वो हमेशा से पूछते जाते हैं. वर्ड एसोसिएशन 6 क्वेश्चन के थे. सो वो कैप बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे. सो अगर इफ यू आर प्लानिंग कि मेरे को अभी लिखना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे काम करना शुरू कर दो बिकॉज वो कैप के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैट में नहीं आते, बट ये वाले पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं. एनमैट एंड स्नैप ये दोनों में वर्ड एसोसिएशन के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत होते हैं. सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू राइट दोज 2 पेपर, तो उस पर आप काम कर सकते हो वो कैप पे. ठीक है. सो तीनों सेक्शन का हमने क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके यहाँ पे करा था प्रेजेंट. वंस यू सबमिट द टेस्ट, आपको ये स्कोर कार्ड तुरंत मिल जाता है. सो एनमैट में ये चीज़ अच्छी होती है कि आपका स्कोर कार्ड तुरंत आ जाता है. तो जैसे ही आपने अपना टेस्ट सबमिट करोगे, आपका एक इस तरीके से विंडो आ जाएगी एंड आपका यहाँ पे सेक्शन वाइज स्कोर एंड ओवरऑल स्कोर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन वाइज ये 36 to 360 चलता है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बारी भी एंड एडाप्टिव मार्किंग इस बार भी है. ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी. इन केस आपने लिख लिया है या इफ यू आर प्लानिंग टू राइट एनमैट इन द अपकमिंग डेज, तो यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो एंड स्टार्ट प्लानिंग योर स्ट्रेटेजी अराउंड दीज. 232 है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि दे विल बी अ गुड, मतलब बहुत ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं होगा, बट हाँ वी आर एक्सपेक्टिंग कि दी कट ऑफ में गो 235 या उसके आसपास वो होने वाला है. लास्ट 2 साल से व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज 232 ही है. लास्ट ईयर भी इट वाज 232 एंड उसके पहले भी 232 ही था. सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू राइट मॉक, या अगर आपने मॉक इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू राइट पेपर एंड यहाँ आपने पेपर लिख लिया, तो ये एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो आपके बहुत काम आने वाली है. ठीक है. वेरी क्विकली कमिंग टू दी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी पार्ट. इन केस आप में से बहुत सारे, मतलब मेरे को पता है अभी बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट मैंने ऐड करा हुआ है. तो आपको अभी क्या करना चाहिए, ये 4-5 काम है जो अभी से काम करने शुरू कर देना चाहिए. आपको ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करने चाहिए जो कैट में नहीं आते, वोकैबुलरी वाले, ग्रामर वाले, बिकॉज आपने वो कैट की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है बट उसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनमैट में आते हैं या स्नैप में आते हैं. सो what you need to do is कि start preparing
एग्रेसिवली ऑन दोज टॉपिक, वर्ड एसोसिएशन, कोर्स ऑफ एक्शन, सिलॉग्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। ऐसे मॉड्यूल्स पे काम ज़्यादा ना करें जो बहुत लिटिल वेटेज कैरी करते हैं मैथ सेक्शन में। जैसे ज्योमेट्री आपने नोटिस करा होगा कि नहीं पूछा जाता। सो इफ यू आर प्लानिंग ओनली फॉर एनमैट, तो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, आप बेसिक्स पढ़ लो, इन केस अगर आता है तो आप एक आध क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो हमने जो ऑब्जर्व करा हुआ है वहाँ पे ज्योमेट्री अक्सर नहीं पूछी जाती है। सबसे क्रूशियल पॉइंट, मॉक लगाओ, जितना हो सके उतना मॉक लगाओ, मतलब प्लान एटलीस्ट 10 to 12 मॉक्स इन द अपकमिंग डेज। मतलब ज़्यादातर लोगों ने अक्टूबर तो नहीं बट नवंबर का लास्ट या दिसंबर के मिड में लिया हुआ है। मोस्टली पीपल ने मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेलेक्टेड द स्लॉट इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो यू स्टिल हैव अराउंड 8 वीक्स है आपके पास, 8 से 10 हफ्ते। तो आप हर हफ्ते एक मॉक लिखना एटलीस्ट प्लान करो। कैट के मॉक के साथ साथ आप अपना एनमैट का भी मॉक लिखो, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हो कि सर मेरा तो कैट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो मेरा एनमैट में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो भाई एकदम समझो ये बात को, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपका कैट के अंदर अच्छा आ रहा है दैट डज नॉट मीन्स कि आपका एनमैट में भी अच्छा आएगा। एनमैट इज अ स्पीड टेस्ट, ठीक है। कैट के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो एंड 40 मिनट्स में देयर इज अ चांस दैट यू आर अटेंडिंग ओनली 12 to 13 क्वेश्चन, ठीक है, बट यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन नहीं करने, आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। देन ओनली विल बी एबल टू रीच टू स्कोर ऑफ 230 या 230 के प्लस। अगर आपने पूरा पेपर अटेंड नहीं किया ना तो आपका स्कोर बनेगा ही नहीं, तो ये चीज़ को ध्यान देना है। ये एक स्पीड टेस्ट है, तो आपको सारे सेक्शन को अटेंड करना कंपलसरी और पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। सो दीज आर द की थिंग्स ऑन विच यू नीड टू वर्क इफ यू आर प्लानिंग टू राइट एनमैट, ठीक है। अगेन आई वुड से एनमैट के मॉक लिखने पे ज्यादा फोकस करो, जितना मॉक लिखोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मार्क्स कैलकुलेशन। आपको मार्क्स कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। देखो एकदम सीधा सा लॉजिक बताता हूँ, पेपर दे रहे हो, अगर पेपर तुम्हारा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि यार डिफिकल्ट होते जा रहा है, तुमको दिख रहा है कि सर ये पेपर जैसे से आगे बढ़ा वैसे से डिफिकल्ट होते जा रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। एनमैट का जो एडेप्टिव टेस्ट का लॉजिक यही कहता है कि जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना वो पेपर डिफिकल्ट होता जाएगा, और जितना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर बहुत ईजी होते जा रहा है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो समझ जाओ भाई साहब आपने बहुत कार्यक्रम कर लिया, तो यानी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ऑफ द नंबर्स, यू आर अटेंडिंग ऑल द क्वेश्चंस रॉन्ग, दैट इज व्हाई द पेपर इज गिविंग यू ईजी टू ईजी क्वेश्चन के वेरिएंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्लियर है दिमाग के अंदर, अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन, अगर ईजी आ रहे हैं तो दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो फटाफट से आते हैं लास्ट स्लाइड पे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पहला, सर मैंने अटेम्प्ट लिख लिया, पहला अटेम्प्ट ले लिया, क्या मेरे को एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए? सो द आंसर इज कि अगर केवल NMIMS का प्लान करा हुआ है तो कोई फायदा नहीं एक और अटेम्प्ट लेके। अगर आपने प्लान करा हुआ है कि NMIMS के अलावा आई कैन गेट इनटू XIMU का HR प्रोग्राम थ्रू एनमैट, या मे बी KG सोमैया के लिए अप्लाई करना चाहते हो और IFMR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या KG सोमैया के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यू शुड गो अहेड एंड राइट दी अनदर अटेम्प्ट ऑल्सो, बिकॉज वो सारे कॉलेजेस हैं जो आपका सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट भी कंसिडर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सर स्लॉट अभी नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या करूँ? तो कल तक का लास्ट डेट है, आपको स्लॉट सारे ओपन जो मिल सकते हैं वो कल तक दिखाई दे जाएंगे। इन केस अगर आपको स्लॉट अभी नहीं मिल रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज अपने नियर बाई सिटी का स्लॉट देखो और वो स्लॉट को बुक कर लो। अगर वो भी नहीं है तो गो अहेड एंड राइट द टेस्ट इन द टेक होम मोड। बट टेक होम में बस तुम्हें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। पहला, यू नीड टू हैव अ गुड पीसी, मतलब अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का पीसी हो। दूसरा, एक अच्छा कैमरा हो, ऑडियो क्वालिटी उस पर अच्छी आ रही हो, मतलब यू नीड टू हैव अ माइक्रोफोन, एंड इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो। चौथा, आपके पास मतलब आपके यहाँ लाइट का पर्याप्त फ्लो सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये चीज़ है तो आप घर पे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक बहुत सारे लोग कंसर्न लेके आते हैं कि सर मैं अगर घर पे लिखता हूँ और मान लो लाइट चली गई तो क्या होगा? तो एनमैट क्या करता है, 30 मिनट का आपको सपोर्ट टाइम देता है। अगर 30 मिनट तक आपने चीज़ों को फिक्स कर लिया तो ठीक है। अगर आप 30 मिनट तक वो फिक्स नहीं कर पाते हो, इन दैट केस
वो जो आपका पर्टिकुलर पेपर है वो वो जो पर्टिकुलर अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगा. सो इसीलिए वी ऑलवेज आस्क स्टूडेंट टू गो डाउन टू सेंटर एंड राइट द पेपर फ्रॉम द सेंटर. घर पे लिखने में ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है. अगर सेंटर पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है तो सेंटर मैनेजर्स या वहाँ पे इन्विजिलेटर है वो आपको हेल्प करेंगे, या दे आर आंसरेबल. वो आपको टेंशन नहीं लेनी उसके लिए. ठीक है. हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर इट अलॉन्ग साइड कैट एंड अदर टेस्ट. ऐसे क्वेश्चंस को मतलब टॉपिक वाइज मैंने देखो पीछे स्लाइड में आपको वो टॉपिक्स बता दिए जो अभी पूछे गए. तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, वो टॉपिक पे काम करना शुरू करना है. डेटा सफिशिएंसी दिख रहा है तुम्हें कि मेरे को 6 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आते हैं, वो कैट में नहीं आता ना. तो डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन है जो लगाना शुरू करो. पोर्टल पे भी अवेलेबल है. डीएस का क्वेश्चन आपको आराम से दिखेगा. एंड डीएस के जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर नंबर्स या अर्थमेटिक बेस्ड होते हैं. वर्ड एसोसिएशन काम करना शुरू कर दो. ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल. थोड़े थोड़े वो वाले टॉपिक्स करो अभी से कैट तक जो तुमने कैट के लिए पढ़े हैं बट कैट के लिए एग्रेसिवली प्रैक्टिस नहीं करा, उन सब पे अभी पढ़ना शुरू कर दो. एंड अगर आपका कैट के बाद एनमैट का पेपर लगा हुआ है तो आप कैट के बाद जो भी तुम्हारे पास समय बच रहा है उसके अंदर हर दूसरे दिन पे एक एनमैट का मॉक लगाओ. इन केस अगर आप पहले प्लान करो, मतलब इफ यू आर समवन हु हैज प्लान्ड योर एनमैट का शेड्यूल जो करा हुआ है वो प्लान करा हुआ आपने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो आप अगले 20 दिन में एनमैट के मॉक लगाओ. मतलब हर तीसरे दिन पे आपको एक मॉक लगाना चाहिए. मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू राइट दी मॉक, बिकॉज मॉक के बिना कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. दैट्स इट. होप आई वॉज एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेरीज. एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग एनमैट एज अ एग्जाम या मेरे को NMIMS के बारे में कुछ जानना है तो फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड हम उस पर आंसर करेंगे. चलो बाय.